हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग उस जियाओ ड्रैगन को ख़त्म करके जैसे ही आइस जेड लोटस को कलेक्ट करने के लिए जियाओ ड्रैगन के गुफा के पास पहुंचता है तो हानियो से बताती है कि मैंने शिनमॉल और चांगलिंग को जियाओ ड्रैगन के गुफा के अंदर जाते हुए देखा, जिसे सुनकर फेंग उसके साथ दौड़ते हुए गुफा के अंदर जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग जब हानियो के साथ गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ से आइस जेड लोटस गायब होती है, क्योंकि शिनमॉलिंग और चांगलिंग ऑलरेडी उसे लेकर चले गए होते हैं। ये देख फेंग हानियो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए हैं? तो हानियो से कहती है, मैं तो गुफा के बाहर ही खड़ी पर मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। जिसे सुनकर फेंग चारों तरफ देखता है तो उससे उस गुफा में एक होल दिखाई देती है, जिसे देख वो कहता है वो लोग जरूर इसी के जरिए बाहर गए होंगे और वो लोग भी उसी के जरिए गुफा के बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ हम शिनमॉलिंग और चांगलिंग को दौड़ते हुए जाते हुए देखते हैं। तभी उनके सामने सुमी आ खड़ा होता है और उन्हें अपना इंट्रो देता है, जिसे सुनकर शिनमॉलिंग उससे कहता है, हम तुम्हें उस वक्त मार नहीं पाए थे, अच्छा हुआ कि तुम खुद हमारे सामने आ गए। और ये कहकर वो उसके गले पर अपना स्वॉर्ड रख देता है। तो सुमी उससे कहता है, मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर एक डील करने आया हूँ। जिसे सुनकर चांगलिंग शिनमॉलिंग को इशारे करता है तो वो अपना स्वॉर्ड रख लेता है। तो चांगलिंग सुमी से पूछता है, कैसा डील? तो सुमी उससे कहता है, तुम लोगों को फिक्र हो रही है कि कहीं फेंग तुम लोगों से आइस जेड लोटस ले न ले, तो क्यों ना तुम मुझे वो आइस जेड लोटस दे दो और जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो मैं तुम्हें वो रिटर्न कर दूंगा। तो तुम दोनों मुझे रिवॉर्ड के तौर पर 500 टॉप ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स दे देना। जिसे सुनकर शिनमॉलिंग उससे कहता है, हम तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे करें? तो सुमी उनसे कहता है, तो क्या इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता है, क्योंकि फेंग जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाला होगा। तो शिनमॉलिंग उसकी बातों से राजी नहीं होता, पर चांगलिंग उसकी बातों से राजी हो जाता है और सुमी को वो आइस जेड लोटस दे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तब चांगलिंग शिनमॉलिंग को इशारे करता है तो वो सुमी को मार देता है। तभी वहाँ पर फेंग आता है और चांगलिंग को सुमी के पास से आइस जेड लोटस लेते हुए देखता है और गुस्से से उन्हें आवाज देता है। तो चांगलिंग उससे झूठ कहता है कि सुमी आइस जेड लोटस को लेकर भाग रहा था, पर हमने इसे पकड़ लिया। अब हमारा शियान युआन सेक्ट इस कंपटीशन को जीत जाएगा। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से उसे एक पंच मारता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। ये देख शिनमॉलिंग उससे गुस्से से कहता है, फेंग क्या तुम पागल हो गए हो? तभी जैसे ही चांगलिंग खड़ा होता है तो फेंग उसके एक पैर को इंजर्ड कर देता है, जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगता है। ये देख शिनमॉलिंग फेंग को एल्डर जुओ बुफान के सेट किए हुए रूल्स के बारे में बताने लगता है। जिसे सुनकर फेंग गुस्से से उससे कहता है, तुम लोगों ने जियाओ ड्रैगन को बताया कि मैं डिवाइन गेट रिलम को ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ और अगर मैं इनफ स्ट्रांग नहीं होता तो अब तक तो मैं उस जियाओ ड्रैगन के हाथों मारा जाता। और गुस्से से शिनमॉलिंग पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। तो फेंग उनसे कहता है, हानियो ने तुम्हें फॉलो किया था और देखा था तो तुम लोग ही जियाओ ड्रैगन के गुफा के अंदर गए थे, सुमी तो वहाँ था भी नहीं। और ये कहते हुए वो अपना कंट्रोल खो देता है और गुस्से से एक स्ट्रांग एनर्जी रिलीज करते हुए उनसे कहता है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शिनमॉलिंग पर अटैक करने के लिए अपने शील्ड को एक्टिवेट करने लगता है। ये देख शिनमॉलिंग डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर भाग नहीं पाता और फेंग के अटैक से घायल होकर नीचे जा गिरता है, जिससे उसका स्पिरिट हॉर्स भी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख रेनशॉ जाकर उसे उठाती है तो शिनमॉलिंग गुस्से से फेंग से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर अटैक किया। तो वहीं फेंग मुस्कुराते हुए चांगलिंग को देखने लगता है, जिसे देख चांगलिंग डर कर वहाँ से भागने लगता है। ये देख दूसरी तरफ यूशिन एल्डर वोंग और यू हॉली लैंड का रास्ता ओपन करने को कहती है, क्योंकि टाइम आउट हो गया होता है। साथ ही उसे चांगलिंग की फिक्र भी हो रही होती है। तो यू उससे कहती है, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी। तो यूशी एल्डर वोंग से कहती है तो वो हॉली लैंड के रास्ते को ओपन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो तीनों मिलकर हॉली लैंड का रास्ता ओपन करते हैं, जिससे जिंगजांग सेक्ट के डिसिपल हॉली लैंड से बाहर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शिनमॉलिंग के पास फेंग जा खड़ा होता है। ये देख शिनमॉलिंग उससे पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? और डर कर पीछे की ओर जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्ट
टेलीपोर्टेशन एरी अपीयर होती है और जैसे ही फेंग उस पर अटैक करता है, चांगलिंग उस एरी के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिनमोलिंग और रेनशाओ एरी के अंदर चले जाते हैं, जिसे देख फेंग गुस्से से चारों तरफ अटैक करने लगता है। तभी हान यू पीछे से उसे गले लगा लेती है और उसे शांत कराने लगती है, क्योंकि फेंग ने अपना कंट्रोल खो दिया होता है। तो फेंग शांत हो जाता है और आइस जेड लोटस को ले लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांगलिंग हॉलीलैंड से बाहर आ गिरता है। साथ ही शिनमोलिंग भी रेनशाओ के साथ हॉलीलैंड से बाहर आता है, जिसके बाद फेंग भी हानयू के साथ हॉलीलैंड से बाहर आता है। तो यूशी उससे आइस जेड लोटस को ले लेती है। तो फेंग उससे पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? तो यूशी उस पर ग्रेविटी प्रेशर डालते हुए उससे कहती है, तुमने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है। तो हानयू उससे कहती है, एल्डर यूशी, वो आइस जेड लोटस फेंग का है। तो यूशी उससे कहती है, फेंग ने सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, हॉलीलैंड में अपने ही टीममेट्स पर अटैक करके। साथ ही इस आइस जेड लोटस को पहले चांगलिंग ने हासिल किया था। और ये कहकर वो उस आइस जेड लोटस को चांगलिंग को दे देती है, जिस पर यू फेंग की साइड लेते हुए कहती है, ये तो सबको पता है कि इस कंपटीशन का सुपर हीरो फेंग ही है, चांगलिंग जैसा बेकार कल्टीवेटर नहीं। तो यूशी उससे कहती है, हमारे शियान युआन सेक्ट के मैटर में तुम इंटरफेयर ना ही करो तो बेहतर होगा। जिसे सुनकर जिनजांग सेक्ट के एल्डर भी यू को यूशी के मैटर में इंटरफेयर करने से मना करते हैं, जिसे सुनकर यूशी फेंग पर अपना स्वॉर्ड तान देती है। तो फेंग उससे कहता है, चांगलिंग और शिनमोलिंग ने पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैं तो बस उन्हें उनके किए की सजा दे रहा था। पर यूशी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और शिनमोलिंग से पूछती है, तुम ही इसके विक्टिम हो, तो तुम ही बताओ किसने रूल तोड़ा है। तो शिनमोलिंग भी चांगलिंग की साइड लेता है और फेंग को फंसा देता है, जिसे सुनकर फेंग गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है। तभी वहां पर एल्डर ली आते हैं और उनसे कहते हैं कि एल्डर जुओ बुफान ने सबको वापस सेक्ट जाने का ऑर्डर दिया है। और उनके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं मार्शल यूनिवर्स के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूँ? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं उसके सीज़न 4 के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूँ या फिर सीज़न 1 से एक्सप्लेन करूँ। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।